Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज निबंध देखेंगे। ये निबंध सेकेंड है। इससे पहले एक निबंध जो स्वच्छ भारत अभियान पे प्रोवाइड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। इसमें जो खास बातें हैं कि निबंध कोई भी हो, आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, बट आपको जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखना है कि किसी भी निबंध का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी माइंड मैप क्या होना चाहिए, यानी आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। फिर आपको निबंध भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे एक दो सेट दिया जाता है और आपको लिख के उसमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना रहता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है, इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। पहली बात तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या है, यानी महिला सशक्तिकरण मतलब क्या हुआ। दूसरा कि अगर आप महिला सशक्तिकरण लिख रहे हैं, आपका इसमें कोट्स क्या होना चाहिए, यानी किस तरह के कोट्स यूज करेंगे। दूसरा कि ये जो है सवाल ये आएगा कि अगर महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तीसरा आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। कई आपको फैकल्टी मेंबर या टीचर्स दिखेंगे जो फ्लो चार्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बुक में भी। बट आपको अगर कोई डाउट हो तो आप दिव्या तंवर मैम जो कि IAS है, IPS अभी सेलेक्ट हुई है पिछले साल, उसके PDF से या उसके नोट से आप देख सकते हैं, जो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। दूसरी इससे संबंधित यानी जो क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या बाधाएं हैं, यानी महिला को जो सशक्त बनाना है उसमें कौन कौन समस्याएं हैं ये देखना है। उसके अलावा इस दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किया है, यानी सरकारी प्रयास क्या रहा है। उसके अलावा कौन कौन से अधिनियम है, ठीक है, और संवैधानिक प्रोविजंस क्या है। उसके अलावा अगर इन तमाम चीज़ों को करने के बाद अभी तक महिलाओं के स्थिति में क्या सुधार हुआ, यानी उससे क्या उसको बेनिफिट मिला है। साथ ही साथ इस बेनिफिट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो संस्था है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर, उसका क्या रिपोर्ट्स है। इस तरह से आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नहीं, आपको सॉरी ये फ्लो चार्ट आपके या तो माइंड में होना चाहिए या आप क्वेश्चन पे बना लें, ताकि क्या हो कि जब आप क्वेश्चंस जब ऐसे लिखने स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो दिशा है वो प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे, ताकि चीज़ें बहुत कंसाइज वे में और प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस किया जा सके। तो चलिए आप देखते हैं क्या निबंध है। ठीक है, तो क्या है कि महिला वो शक्ति है, भारत की नारी है, न कम में न ज़्यादा में, वो भारत के पुरुषों के बराबर की भागीदारी है। ये कोटेशन किसका है, ये लाइन किसका है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। ये किसका कोटेशन है, तो मोदी जी का ये कोटेशन। आप भी कोटेशन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना जाता है और सिंपल लाइन तो कोई भी लिख सकता है, बट एक बेहतर कोटेशन हो तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो कोटेशन लिख रहे हैं ना, उसको उसी लाइन को आपको क्या करना है, प्रूव कर देना है कि स्थिति क्या है, यानी ये जो लाइन है आपको उसको साबित करना है कि जो मैंने लिखा है उसकी स्थिति वस्तु स्थिति है और वो चीज़ें सही है। जैसे क्या है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में कहा है, कार्यक्रम में कहा गया, ये पंक्तियां अपने आप में एक सार प्रस्तुत करती है। ये जो लाइन है एक सार प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ सवाल खड़ा करती है कि आखिर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी वो जो दूसरा लाइन था डिफिनीशन एंड कोट के बाद आवश्यकता क्यों पड़ी, ये लाइन उसी लाइन को आगे कोरिलेट कर दिया गया है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी। स्त्री का संघर्ष सही मायने में पुरुष के खिलाफ संघर्ष नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, आप इसको इंटरव्यू में भी कहीं भी आप चिपका सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं उसका कतई मतलब नहीं है कि पुरुषों को दबा देना, जी नहीं। इसका सीधा सी मतलब है कि पुरुषों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके साथ एक बराबर की व्यक्ति के तौर पर संबंध बनाने का प्रयास है। जी हाँ, कतई ये नहीं है कि आप पुरुषों को दबा के आगे बढ़िए, जी नहीं। कह रहा है कि पुरुष और महिला, चूंकि अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 50% आबादी महिला की भी है और पुरुष की भी है। अगर भारत को भविष्य में विकसित राज्य बनने की और बढ़ना है तो स्वाभाविक सी बातें हैं, दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, अब इसी लाइन को कहीं भी आप कोट कर सकते हैं कि स्त्री, यानी क्या कह रहा है कि स्त्री का संघर्ष सही मायने में पुरुषों के खिलाफ संघर्ष नहीं है, बल्कि उसके साथ एक बराबर की व्यक्ति के तौर पे संबंध स्थापित करना है या संबंध बनाने का प्रयास है।
नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करना है। फ्रेंड्स पैराग्राफ चेंज करना भी एक मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि एक जो लाइन होता है, एक जो शब्द लिखिएगा पूरा उतना को आपको छोड़ के लिखना है। ऐसा नहीं है ये लाइन आपका यहाँ खत्म हो रहा है तो आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, नहीं, ये गलत तरीका है। अगर आपको इसको चेक करना है तो किसी भी एनसीईआरटी बुक में या स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एक लाइन ही छोड़ के पैराग्राफ को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य, आप जो डिफिनीशन है अर्थ है उसको डिफाइन कर रहे हैं, से तात्पर्य महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व आदि स्थितियों में सुधार से है, यानी सुधार लाने से तात्पर्य है। महिलाओं की क्या है, स्थिति को सुधार लाने से मतलब है, सुधार से है। महिला सशक्तिकरण में जितनी चुनौतियां है उतना ही संभावना भी विद्यमान है, यानी जितना महिला सशक्तिकरण करने में जो भी चुनौतियां हैं, जो ऊपर के कोटेशन लाइन था फ्लो चार्ट में जो था वही कह रहा है कि जितना चुनौतियां हैं उतना ही संभावना भी है। महिलाओं को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी एक जो फ्लो चार्ट मैंने मतलब जो बोला गया था, तो फ्लो चार्ट अगर ये जीएस होता, मान लेते कि अगर मेंस राइटिंग करते हैं आप जीएस बीपीएससी या यूपी पीसीएस या यूपीएससी, तो आप कई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करना है कि 1 से 2 नॉर्मली ज़्यादा नहीं। तो वही जो चुनौतियाँ हैं उसको मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया है, क्या क्या चुनौती है। और शिक्षा व भेदभाव, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शोषण होता है। सबसे बड़ा सोच क्या है, पितृसत्तात्मक सोच, यानी जो ट्रेडिशनल सोच है वो भी एक चुनौतियाँ हैं। कुपोषण की समस्या, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई समस्याएं, कन्या भ्रूण हत्या जो कि आए दिन ये खबरों में रहता है। आर्थिक निर्भरता, जो महिलाएं हैं पुरुषों पर निर्भर रहती है। लैंगिक भेदभाव, महिला के साथ जो कार्यस्थल पर हो या घर में भी या एजुकेशन में भी कई तरह के लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये हो गया, यानी चुनौती को आप या किसी को भी 1-2 फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मतलब एंशिएंट से लेके कोरिलेट करने की कोशिश की गई है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जी हाँ, वैदिक काल में जैसे कुछ नाम है, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, ये सब जो महिलाएं हैं ये सब आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं। मैंने नाम मेंशन नहीं किया है बट आप मेंशन कर सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति थी वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, परंतु मध्यकाल आते आते इसकी स्थिति दयनीय हो गई। यानी मध्यकाल में जब आया तो जो स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई और जौहर प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या या बाल विवाह की संभावनाएं बढ़ गई। ये सब आप कोट मतलब लाइन मेंशन कर सकते हैं। परंतु क्या कह रहा है कि परंतु पिछले 100 वर्षों में सकारात्मक मूलभूत बदलाव आए हैं, यानी पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था की दीवारें भी हिली है, यानी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसकी दीवार भी क्या हुआ है, हिला है। विभिन्न खेलों से लेकर सेना, राजनीति की शीर्ष पटल पर, चूँकि भारत की बात की जाए तो, भारत नहीं बल्कि दुनिया की बात की जाए तो जो राष्ट्र प्रमुख है वो भी महिलाएं हुई है। ठीक है, अभी भी वर्तमान में भारत की है भी। मीडिया और फिल्में, हर जगह पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ रिपोर्ट दे सकते हैं कि महिला कार्यबल, ठीक है, महिला कार्यबल रिपोर्ट मैंने नहीं मेंशन किया है लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं, एक डेटा छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ से मैंने पैराग्राफ चेंज किया, एक लाइन छोड़ के आपको भी छोड़ना है। परिवर्तन चाहे सोच में हो चाहे समाज में एक दिन में नहीं लाया जा सकते। क्योंकि परिवर्तन क्या किया जाता है तो एक दिन में, जो मैंने ऊपर लाइन लिखा है उसी को कोरिलेट किया है कि जो स्थिति परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन ये एक दिन में लाया नहीं, रातों रात नहीं लाया जा सकता है। वही लाइन लिखा गया कि परिवर्तन चाहे सोच में हो चाहे समाज में एक दिन में नहीं लाया जा सकता है, इसमें सदियों लग जाती है। अब कंपेरिजन क्या गया, अभी कंपेयर कर सकते हैं शूद्र, दलित, स्त्री, इन तीनों की प्रति व्यवहार में आज़ादी से पहले और बाद की स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया, यानी परिस्थिति या स्थिति जो भी हो काफ़ी परिवर्तन आया। आप मतलब दिखा सकते हैं कि जो स्थिति था मतलब कंपेरिजन कर दिखा सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से बदल रही है। नेक्स्ट, महिलाओं की उत्थान हेतु कई संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 39D आदि। ठीक है, मतलब ये कई अनुच्छेद है लेकिन आप कुछ अनुच्छेद आपको मेंशन कर देना संवैधानिक प्रयास के रूप में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वर्डिक्ट दे देना है, कुछ निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुच्छेद 21 का व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार है तथा अपने मर्जी से विवाह कर
सकती है या करने का अधिकार है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अनुच्छेद 21 के क्या है, तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का है। इस लाइन को आप मेंशन कर सकते हैं कि महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही साथ किससे विवाह करें, बच्चे जन्म दे या न दे, इन तमाम अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से व्याख्या किया है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी जो आंसर में थोड़ा डायमेंशनल ज़्यादा चेंजिंग आए। ठीक है, फिर पैराग्राफ मैंने एक छोड़ा है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में संघीय एवं कई राज्य की सरकारों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाया है। जैसे, ठीक है, आप जो सरकार प्रयास किया उसको मेंशन कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए 1/3 स्थानीय निकाय, यहाँ पे छूट गया है, स्थानीय निकाय और शहरी निकाय में सीटें आरक्षित की है। वही बिहार सरकार इसे आगे बढ़ाते हुए 50% सीट आरक्षित किया है। साथ ही साथ समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है, अधिनियम 1976 एवं मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया। हालांकि इस पे कई अधिनियम है, बट एक दो को मेंशन करना है जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। ठीक है, यानी सरकारी प्रयास है। ठीक है, अब कह रहा है अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास हुआ है, यानी क्या इससे बेनिफिट क्या मिला, यानी इससे महिलाओं की स्थिति में क्या लाभ हुआ है, इसको मेंशन करना है। तो क्या है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति में कई सकारात्मक बदलाव आया है, जिसे विभिन्न रिपोर्ट्स या रपट जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति 135 है, जबकि 2021 में यह स्थिति 140 मतलब 140वें स्थान पे था। प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। एवं स्त्री शिक्षा एवं लिंगानुपात में भी सुधार आया। लिंगानुपात कितना है, 943, इसे आप मेंशन कर सकते हैं, 943 है। निष्कर्षता क्या कह रहा है, निष्कर्षता कहा जा सकता है कि महिलाओं की दिशा में एक आपको कंक्लूजन भी लिखना है फाइनली। ठीक है, निष्कर्षता कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन अभी कई स्तरों पे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रहे कि इंट्रो, ठीक है, एंड कंक्लूजन निष्कर्ष, कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं होने चाहिए। मतलब आपको यहाँ से एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड दिखाना है आगे की राह कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चूंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको समस्या गिनाना नहीं बल्कि समस्या का समाधान दिखाना है, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव दिशा में आगे दिखाना है। क्या कह रहा है, लेकिन इसमें अभी कई स्तरों पे कई लेवलों पे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्त्री की, आप देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। स्त्री को सशक्त बनाने का लक्ष्य उसे एक प्रति पुरुष बनाने से नहीं है, बनाना नहीं है, ठीक है, बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच अधिकतम समानता पर टिके एक ऐसा समाज की रचना करना है या निर्माण करना है जिसे, यहाँ देख फ्रेंड्स, अधिकतम समानता पूरी 100% तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको अधिकतम टर्म यूज करना है। ठीक है, अधिकतम एक ऐसे समाज की रचना करना है जहाँ स्त्री पुरुष से एक दर्जा नीचे रहने के दर्द से अस्थायी रूप से मुक्ति हो सके। फ्रेंड्स, ये आज का ऐसे था। फ्रेंड्स, आपको डेली बेसिस पे मिलता जाएगा और एक टेलीग्राम ग्रुप में डेली 1-2 ऐसे दिया जाता है जिसे देख के आपको लिख के मतलब फैक्ट भी दिया जाएगा। बस आपको इस तरह से एक बेहतर अप्रोच और बेहतर फॉर्मेटिंग के तहत लिखना है। ठीक है, और आप टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी और इंग्लिश आपको डेली वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी और चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।